नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है एक बैंक के नोटिफिकेशन का, जो कि रहने वाला है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है दोस्तों, इस पंजाब नेशनल बैंक में कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली है और साथ में उनके क्या-क्या क्वालिफिकेशन है, क्या-क्या क्राइटेरिया है, उन सभी बिंदुओं के बारे में वन बाय वन सारी चीज़ें बात करेंगे। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट पर्टिकुलर बैंक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो और स्टूडेंट तक पहुँचे जो बैंक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो वैकेंसी निकली है, उसका पूरा नोटिफिकेशन है। मैं इस नोटिफिकेशन में जो-जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको जानने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है? इसका आपकी जो फॉर्म है, वो स्टार्ट होंगे 3 मार्च से स्टार्ट होंगे, 3 मार्च 2025 से जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? और लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 24 मार्च की, ओके? और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है? ये डेट भी दी गई है आपके एग्ज़ाम की, जो कि आपकी अप्रैल या मई के महीने में रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों, आपको जो मेन डाटा था डेट का, वो चीज़ें पता चल चुकी है। मेन ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो आपको पता है अप्रैल या मई के बीच में होने वाली है, ठीक है? मार्च चल रहा है, मार्च में आपके ये पूरे फॉर्म चलेंगे 24 मार्च तक, ठीक है दोस्तों? यानी आपका आप तो समझ रहे होंगे आपके पास जो टाइम है, वो बहुत लिमिटेड बचा हुआ है, ठीक है? इस लिमिटेड टाइम के ही अंदर आपको ये पूरी तैयारी करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें कौन-कौन सी पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल 8 तरह की पोस्ट है जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। फर्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, ऑफिसर क्रेडिट की बात है। इनका आगे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है, जो कैडर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम है, यहाँ कैडर है और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी है और ये स्केल ऑफ पे, यानी आपकी जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितना जो सैलरी है, वो रहने वाली है, वो चीज़ें डाटा दिया गया है। 8 तरीके की अलग-अलग पोस्ट यहाँ पे क्रिएट की गई है, ठीक है? ऑफिसर क्रेडिट है, जिसकी टोटल 250 पोस्ट है। ऑफिसर इंडस्ट्री की 75 जो मैनेजर है, उसकी आईटी डिपार्टमेंट की, उसकी 5, सीनियर मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट 5 और मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की 3, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट 2, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 5 और साथ में आपके सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी उसकी 5। इस तरह से टोटल देखा जाए तो टोटल हो जाती है 350 वैकेंसी आपकी, जो भी पंजाब नेशनल बैंक की रहने वाली है। और जितनी भी 8 तरह की पोस्ट है, वो सब एक ऑफिसर ग्रेड तक की है, ठीक है? ऑफिसर मैनेजर लेवल तक की है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो इनकी पहले जो सैलरी है मंथली काफ़ी अच्छी रहती है। अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए 60-70 प्लस ही सैलरी बनती है मंथली, ठीक है दोस्तों? स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है कम हो 60 के आस-पास, पर स्टार्टिंग में 3 या 6 महीने का इनका प्रोबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद में आपको फुल सैलरी मिलने लग जाती है। जो भी अलाउंस आपको नहीं मिलते 3-6 महीने तक, वो आपको फुल मिलने लग जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डीए, सीसीए, एचआरए, ठीक है? और लीज्ड एकोमोडेशन, एलएफसी जिसे लीव फेयर कंसेशन बोलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अदर ऑल्स आपके अलाउंस मिलते हैं, जो एक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी होते हैं या बैंक सेक्टर के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अलाउंस होते हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे आप दोस्तों जो 8 तरह की पोस्ट आपने देखी है ऑफिसर और मैनेजर स्केल की, वो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज़ देख सकते हो कि आपके एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर, साथ में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट आते हैं, उनमें ओसी, एचआई, वीआई और आईडी, ये कैटेगरी डिवाइडेड है। इनमें क्या अलग-अलग डिवाइडेशन दे रखी है जो सीटों की, ठीक है? वो अपने आप देख सकते हैं, जो भी जिस भी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलॉन्ग करता है, वो अपनी पोस्ट देख सकता है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट क्रिएट की गई है, ठीक है दोस्तों? टोटल आपको बता ही दिए 350 पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों और देखते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बात करेंगे ऐज की, ठीक है? ऐज का यहाँ पे पूरा ऐज की बात करेंगे, ठीक है? सर्टिफ़िकेट और पोस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस और साथ में जॉब रोल्स जो इसमें दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन आपको देखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं आपकी ऐज लिमिट की, ठीक है? एससी, एसटी से कैंडिडेट है तो उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है? वहीं पे ओबीसी कैटेगरी है, नॉन क्रीमी लेयर का, उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी और वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है? यानी पीडब्ल्यूबीडी की है कैंडिडेट है, तो उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। साथ में अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई है, ठीक है? या फिर अदर सेंट्रल वैकेंसी की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से अगर वो पहले से कोई जॉब में है, तो उन्हें 5 साल की छूट दी जाएगी। साथ में कोई अगर पर्सन है अफेक्टेड है 1984 आपके रियोट से, तो उन्हें भी 5 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों आपका पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है दोस्तों? ये आपके 2 फेज़ रहेंगे, आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है? ये 2 फेज़ के अंतर्गत ही आपके लास्ट में फिर डीओ होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आपके 2 पार्ट डिवाइड रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2।
ठीक है। पार्ट 1 में देखते हैं आपकी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएंगे। इनके आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 और मैथ के 50, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा आपका, तो सेम आपके 25, 25 और 50 हो जाएंगे। वहीं पे सेकंड पार्ट आपका रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज का जी, यानी जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी जो सब्जेक्टिव रहेगी सब, तो उसी के 50 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और उसके जो मार्क्स है वो 100 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज वाली का, ठीक है। इस तरह से आपको जो टाइम मिलेगा वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी यहाँ पे 1/4, ठीक है। 1/4 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। साथ में आपको दोस्तों पार्ट 1 में आपके जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो लाना जरूरी है। उसी के बाद आपके जो सेकंड पार्ट है प्रोफेशनल नॉलेज वाला, वही आपका चेक होगा, ठीक है। और वो भी आपके पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में ईच आपकी एक कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ इस कट ऑफ को आपको पार करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ही आपका जो सेकंड पार्ट है वो चेक होगा और उसी के आधार पे आपका लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका काउंट होगा। उसके बाद में दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट अपीयर हो जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और जो इंटरव्यू होगा वो आपका टोटल लगेगा 50 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपको दोस्तों कैटेगरी वाइज आपके अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है कि इतना एक कैटेगरी वाइज आपको चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो SC ST के लिए आपको 22.5 नंबर लाने जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनको आपके 25 मार्क्स लाना जरूरी है 50 में से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका रिटन टेस्ट के बाद में आपके इंटरव्यू हो जाते हैं और इंटरव्यू के बाद में आपका लास्ट DV होता है और बाद में मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स, ओके दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ एग्जाम सेंटर है, जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो उस टाइम आपका एग्जाम सिटी है वो पूछा जाता है, तो वो आप वहाँ पे भरना होगा जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर चाहते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस बिफोर पर्सनल इंटरव्यू, यानी जब आपका इंटरव्यू होगा, यानी जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास हो गया और अपीयर हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो उस कैंडिडेट को ये नीचे लिस्ट दी गई है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं पहले से ही। और ऑब्वियसली बात है एक कॉमन चीजें होती है, आपकी कॉल लेटर है, ठीक है। कॉल लेटर है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करी है पर्सन, चाहे वो आपकी 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और पर्टिकुलर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ चीजें कर रखी है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो या फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ों का आपको डाटा आपको पहले से ही तैयार रखना है, डॉक्यूमेंट रखना है, उनकी फोटोकॉपीज रखनी है, ठीक है दोस्तों। इस जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा तो उस टाइम आपको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, जो भी कैंडिडेट देखना चाहते हो वो इस PDF में पूरा देख सकते हो। PDF है, PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके भी टेलीग्राम ग्रुप में जाके इस PDF को देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें और डाटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। जो मेन चीज़ें हैं अभी जानने के लिए मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और अगर कोई पर्सनल कैंडिडेट है उसको कुछ चीज़ें जाननी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसको चीज़ें क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपका कॉल लेटर है ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, वो आपकी जब कंडक्ट होते हैं, जैसे रिटन टेस्ट है वो आपके अप्रैल और मई के आसपास कंडक्ट होंगे, तो आपका उससे पहले 10 या 5 दिन पहले आपके इंटरव्यू कॉल लेटर जारी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें फीस लगती है, ठीक है। आपकी SC ST PW कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनका जो फीस है वो लगेगा 50 रुपये मात्र, ठीक है। उसके बाद में आपकी GST जुड़ जाएगी 18%, इस तरह से टोटल 59 आपका चार्ज लगने वाला है फॉर्म का। वहीं जो रिमेनिंग कैटेगरी बच जाती है, रिमेनिंग कैटेगरी में आपकी लगेगी 1000 रुपये प्लस GST, इस तरह से टोटल आपके 1180 रुपये लगने वाले हैं एग्जाम फॉर्म के, ठीक है। यहाँ पे आप दिया गया है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। आपके फॉर्म होंगे ये 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 24 मार्च तक आपके चलेंगे, ठीक है। आपके ऑलरेडी डेट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और साथ में अभी 24 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे ये लिंक दिया गया है PNB का, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ जाके भी आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके भी आप क्लिक करके डायरेक्ट अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो। वहाँ जब आप जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको जो आपकी पर्सनल नाम है, ठीक है, पर्सनल नाम, आपका डिटेल जो email ID है, फ़ोन नंबर है, ये डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके आगे आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगी। उसके फर्दर आपकी फोटो है, आपकी साइन है, थंब इम्प्रेशन है, ये चीज़ें आपकी, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये चीज़ें मांगी जाती है। वो चीज़ें अपलोड करनी होती है आपको स्कैन करके। उसके बाद आपकी आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाती है, साथ में अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो चीज़ें आपको फिल करी जाती है। ये सारी चीज़ें फिल होने के बाद में लास्ट आपका पेमेंट आता है। पेमेंट आपकी कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है, वो ऐसा पेमेंट आपको करना पड़ेगा जो भी जिस भी कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके UPI वॉलेट, नेट बैंकिंग, काफ़ी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने बताया कि आपकी साइन है, फोटो है, ये चीज़ें अपलोड होती है स्टार्टिंग में, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में मांगी जाती है, ठीक है। आपका फोटोग्राफ अपलोड होगा, ठीक है। साइज रहेगी आपकी 20 से 50 KB के बीच में, ठीक है। और साथ में आपका जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट बैकग्राउंड प्रेफरेबल रहेगा।
सिग्नेचर की बात करते हैं तो इसकी साइज रहेगी 10 केबी से लेके 20 केबी के बीच में, ठीक है। और जो कि आपका ब्लैक इंक से आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ब्लू कलर के इंक से साइन करे होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ब्लैक इंक वाले पेन से ही साइन करके आपको स्कैन करके अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पे डाउन आपका अपलोड होगा, ठीक है। साइज रहेगी 20 से 50 केबी और साथ में आपका ब्लैक और ब्लू इंक से आपका जो लेफ्ट थंब है होता है वो इंक आप यूज़ कर सकते हो उसमें, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात बोली थी मैंने, 50 से 100 केबी के बीच का आपका ये साइज रहने वाली है, ठीक है। और इसमें आपका जो ब्लैक इंक है वो यूज़ होगा इसमें, ठीक है। और एज आपका एज प्रूफ के लिए एक अपलोड होगा, आप अपनी जो 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो चीज़ अपलोड कर सकते हो पीडीएफ के रूप में। साइज रहेगी मैक्सिमम आपकी 500 केबी, 500 केबी के अंदर की आपकी साइज होनी चाहिए पीडीएफ की, चाहे वो आपका 10th सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, ठीक है दोस्तों, या कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो जो अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी पीडीएफ रहेगी आपकी, 500 केबी की लास्ट लिमिट है। और साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बीए है या कोई एमबीए है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसकी भी पीडीएफ 500 केबी मैक्सिमम, या फिर कोई सर्टिफिकेट है वो भी पीडीएफ चाहिए 500 केबी लिमिट, ठीक है दोस्तों। और कोई बार का एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड आपका जो भी उसको पीडीएफ बना के 500 केबी की लास्ट लिमिट है वो भी अपलोड आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें एक अपलोडिंग मांगी जाती है आपसे, वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और देखते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरत है आपको जानने की। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, यानी आप जब आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट देने जाओगे या इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका हर बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, आप किसी न किसी जो जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो अगर पास हो जाते हो, तो दोस्तों आपको जॉइनिंग से पहले आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। यहाँ पे कैडर दिया गया है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कैडर जितनी भी 8 तरीके की पोस्ट है वो कैडर में बटी हुई है, ठीक है। इसमें एमएमजी स्केल 3 की बात करते हैं तो इसमें जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा अमाउंट ऑफ बॉन्ड 3 लाख का, ठीक है। और जो इसका पीरियड रहेगा वो 5 साल का रहेगा। वहीं पे एमएमजी स्केल सेकंड की बात करते हैं तो इसका जो बॉन्ड रहेगा वो 2 लाख का रहेगा और इसका टाइम पीरियड 3 ईयर का रहेगा, 3 साल का रहेगा। वहीं पे जीएमजी स्केल फर्स्ट की बात करते हैं तो 1 लाख का बॉन्ड रहेगा जो कि 3 साल तक का इसकी बॉन्ड पीरियड रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे और चीज़ें देखते हैं और क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों आते हैं मेन आपकी पोस्ट पे, ठीक है। पोस्ट पे आते हैं कि आपकी जो पोस्ट है उसके लिए पर्टिकुलर क्या-क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले बोला था 8 तरह की आपकी पोस्ट दी गई है, तो स्वाभाविक सी बात है जो सारी 8 तरह की पोस्ट है वो ऑफ़िसर स्केल की है, मैनेजर की पोस्ट की है, तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन में भी उसी हिसाब से आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफ़िसर स्केल की बात करते हैं क्रेडिट की, तो दोस्तों इसकी में जो एज का क्राइटेरिया है मेरी जो आपका रिलैक्सेशन है वो मैंने पहले ही बता दिया था। पोस्ट वाइज़ अलग-अलग है क्राइटेरिया, वो बता देता हूँ। मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी आपका या तो सीए होना चाहिए, ठीक है? सीए नहीं तो सीएमए होना चाहिए यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपका सीएफए होना चाहिए अगर किसी स्टूडेंट ने करा है तो, ठीक है? या फिर इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के पास में फुल टाइम एमबीए है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यानी अगर कोई कैंडिडेट के पास में या तो सीए होना चाहिए या फिर सीएमए होना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर सीएफए होना चाहिए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का होना चाहिए कोर्स, या फिर कोई कैंडिडेट है जिसने एमबीए करा होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो, डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा हो, किसमें आपका सेक्टर बटा होता है इसमें फाइनेंस का, ठीक है दोस्तों। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस सेक्टर से आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एमबीए होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कोई सर्टिफिकेट की बात करते हैं दोस्तों, सर्टिफिकेट इसमें निल दिया गया है और साथ में पोस्ट एजुकेशन कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो भी निल दिया गया है, यानी इसमें मैंडेटरी मांगा नहीं गया। अगर है तो अच्छी है बात है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सेक्टर दिया गया है कि आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट है वो किस फील्ड में होनी चाहिए, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है। और आपकी जो जॉब का आपका जो रोल है वो क्या रहने वाला है वो भी यहाँ पे क्लैरिफाई दिया गया है, वो भी आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। ऑफिसर इंडस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, इसमें एज रहेगी आपकी मिनिमम 21 से मैक्सिमम 30 तक, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें फुल टाइम आपकी डिग्री चाहिए, ठीक है। बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक होना चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये ब्रांचें, इन ब्रांच से अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने फुल टाइम डिग्री करी हुई है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करते हैं, एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री एनालिसिस, जो कि आपके फाइनेंस सेक्टर की रहने वाली है, तो उस हिसाब से आपका कोई अब सर्टिफिकेट हो वो मैंडेटरी है, वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका कुछ चीज़ें दी गई है जो आपका क्लैरिफाई करते हैं कि आपके अगर पास कोई चीज़ें ड्यूल डिग्री है या फिर कोई कन्फ्यूजन है डिग्री के रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको सॉल्व आउट किया गया है। तो दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ पे ये इन पॉइंट्स के द्वारा क्लैरिफाई कर सकता है कि क्या चीज़ें आपकी मांगी गई है और क्या चीज़ें आपकी वो जो डिग्री है, डिप्लोमा है, वो कौन-सा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों?
इसके बाद में दोस्तों क्योंकि 8 तरह की पोस्ट है, 8 के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन है, वो चीज़ें बताने में टाइम लग जाएगा, इसलिए इन पॉइंट्स को आपको ही देखना पड़ेगा। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, मैनेजर पोस्ट की बात करते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है? मिनिमम 25 है, एज और मैक्सिमम आपकी 35 है, ठीक है? आपकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, फुल टाइम डिग्री चाहिए, इसमें बीई, बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ठीक है? आईटी में के अलावा आपका इन्फॉर्मेशन साइंस में या फिर इसके अलावा होना चाहिए आपका साइंस, ठीक है? फुल टाइम होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, ठीक है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है? किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी इससे, ठीक है? और 60% आपका क्राइटेरिया है, परसेंटेज होनी चाहिए आपकी फुल टाइम डिग्री में। इसके अलावा सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और साथ में जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी किया गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है अगर इस फील्ड से है रिलेटेड और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट रिलेटेड डाटा देख सकते हैं और अपना वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड डाटा देख सकते हैं, ठीक है? उसी के बाद अपना अप्लाई करने की सोचें। उसके बाद दोस्तों सीनियर मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मिनिमम 27 मैक्सिमम दे रखी है, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो सेम दी गई है, ठीक है दोस्तों? कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, चाहे मैनेजर आईटी हो या सीनियर मैनेजर हो, क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम दी गई है, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, सर्टिफिकेट रिलेटेड हो या वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड हो, ठीक है दोस्तों? अब आते हैं मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में, जिसकी मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम आपकी 35 दी गई है, ठीक है? और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, फुल टाइम डिग्री चाहिए, बीई, बीटेक किसमें? या तो आईटी में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में या फिर बिजनेस में या फिर डाटा साइंस में, ठीक है? ये ब्रांच है, इनमें आपका फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, बीई या बीटेक, ठीक है? आपका सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। वहीं पे सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में सेम आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सर्टिफिकेट और वर्क एक्सपीरियंस सेम आपका यहाँ पे मांगा गया है। तो ये चीज़ें आपको अपने आप इस तरह पे देखनी होगी, ठीक है दोस्तों? इसके बाद में मैनेजर की बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, मिनिमम 25 और मिनिमम 35 साल की एज की मांगी गई है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपका बीई या बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर एमसीए होना चाहिए फुल टाइम, ठीक है? ये चीज़ें आपकी क्राइटेरिया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। साथ में बात करें सर्टिफिकेट की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे आपके 16 पॉइंट दिए गए हैं सर्टिफिकेट के। इनमें से किसी में भी आपका अगर कोई सर्टिफिकेट हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे और वहाँ पे पोस्ट आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपका फ़ील्ड दिया गया है। वो चीज़ें अभी आपको देखनी है, उसी हिसाब से आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे बात करते हैं सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की। पहले बात कर रहे थे मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, अब आते हैं सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। सेम इसमें भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और पोस्ट आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो माँगा गया है। ठीक है दोस्तों? इस तरह से आपकी जो टोटल 8 पोस्ट है उनका पूरा क्वालिफिकेशन, ठीक है? सर्टिफिकेट आपकी जो माँगी गई है किसी जिस भी फ़ील्ड से और साथ में वर्क एक्सपीरियंस, वो सारा डाटा मैंने आपको बता दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो भी आप डाटा यहाँ पे आप देखे हो, वो आपके में एक अलग-अलग सर्टिफिकेट्स है जो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज़ रहते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पे अलग-अलग कैटेगरी वालों को ज़रूरत होती है, ठीक है? वो आपका यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो पूरा पीडीएफ में डाटा ज़रूरत थी आपको स्टार्टिंग में जानने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लैरिफ़ाई कर दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है किसी भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ में अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगर आगे जो भी कोई अपडेट आता हो, चाहे वो बैंक सेक्टर के किसी भी बैंक रिलेटेड हो, उसकी सूचना भी आप तक टाइम पे पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफ़िकेशन, नए रिज़ल्ट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।